हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योगा श्लोक संख्या 37। श्री भगवान वाचा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशन्नो महापाप्मा विधेयी हम वीरिणाम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। पिछले श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि भगवान ना चाहते हुए भी, सब कुछ जानते बूझते भी लोग क्यों पाप कर बैठते हैं, कौन उनको पाप करने के लिए फोर्स करता है। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए भगवान बोल रहे हैं कि पाप करने के लिए फोर्स करने वाला जो वस्तु है वो है काम। काम मतलब होता है डिजायर, कामनाएं। डिजायर किस चीज की? तो सेंस ऑब्जेक्ट की, इंद्रिय विषयों की। अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की, अच्छा खाने की, अच्छा बोलने की, अच्छा छूने की। इन इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो डिजायर्स उत्पन्न होते हैं, और ये डिजायर्स कैसे आते हैं? तो कहा जाता है ये कामनाएं हमारे पूर्व जन्मों के कर्म फलों का छाप है। जो हमने किया है, जो कामनाएं हमने की थी और जो हमने कर्म किए थे, उन्हीं का जो छाप है कामनाओं के रूप में हमारे पास आता है। और ये कामनाएं हमारे रजोगुण के कारण कामनाएं उत्पन्न होती है। रजोगुण यानी कुछ करना है, कुछ दिखाना है, कुछ बनना है, कुछ साबित करना है। इन रजोगुण का प्रतिफल होता है कामनाएं, जो कि अगर तुष्ट ना हो या तुष्ट हो जाए, फिर भी तमोगुणी रूपी क्रोध के का एक रूप धारण कर लेती है। यानी ये कामना ही बाद में क्रोध बन जाती है। और भगवान बोल रहे हैं ये कामनाएं तो भीतर रहती है, लेकिन क्रोध बाहर रूप से प्रकाशित हो जाता है। और कोई चाहे किसी भी रूप में इन कामनाओं को तुष्ट नहीं कर सकता है। ये वो आग है जिसमें जितना भी सामग्री घी ढाला जाए, उतना ही आग बढ़ता है, आग तृप्त नहीं होता है। वैसे हमारी जो इच्छाएं हैं वो कभी खत्म नहीं हो सकती है। और ये जो अनकंट्रोल्ड इच्छाएं हैं, यही हमें पाप में लगाती है। और ये क्या है? ये वैरी है, यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। वो शत्रु जो हमारा सब कुछ सर्वभक्षी, अश्नो महाशनो, ये महान सर्वभक्षी है, हमारा सब कुछ खत्म कर देता है। इस संसार में यदि सबसे कोई बड़ा शत्रु है जो हमारा सब कुछ नाश कर सकता है, तो भगवान ने यहाँ डायरेक्ट कहा है, वो है हमारी अनियंत्रित इच्छाएं। उन इच्छाओं पर काबू करना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये इच्छाएं और क्रोध हमारी आध्यात्मिक और हमारी भौतिक दोनों उन्नतियों में बाधाएं उत्पन्न करेगी। हरे कृष्ण।